नमस्कार दोस्तों, ये 2017 का ईवीएस का पेपर है, रेट लेवल 1 का। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको देने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और इसके साथ ही मेरे आपसे एक ये सूचना भी देनी थी, यदि आपको किसी को भी मैथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप उस क्वेश्चन भेज सकते हो। उसका सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी गोडावन, मोर, गिद्ध या सारस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोडावन। यहाँ पे मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित है वो बताना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयम्बटूर और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसमें सही कौन सा है वो बताना है। तो इसका देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये जो है ये नाम से ही पता चल रहा है बॉम्बे, तो ये मुंबई में है। दूसरा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये कोलकाता में है, ये सही है। तीसरा, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो देहरादून में है, देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है। और चौथा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में नहीं है, ये लखनऊ में है। ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो ये जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, इसके निदेशक का नाम डॉक्टर राकेश तुली है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हिकल, हेम्बोल्ट, टेंसले या ओडम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टेंसले। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर या मासिनराम? तो इसका सही जवाब होगा मासिनराम, मेघालय में है ये। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण में जैविक घटक में शामिल है, जैविक घटक में शामिल है भूमि, वायु, जल और पौधे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पौधे। नेक्स्ट प्रश्न, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? SCD प्रदूषण यानी कि कैडमियम प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, HG प्रदूषण यानी कि पारा प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारे के प्रदूषण से मीना माता रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी? अप्रक्षेपित का मतलब होता है नॉन प्रोजेक्टेड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र या स्लाइड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ट। साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये सब प्रोजेक्टेड हैं, तो ये होगी नॉन प्रोजेक्टेड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नहीं है। वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद वृक्षारोपण और जलाशयों की सफाई। वनोन्मूलन का मतलब हो गया वनों को नुकसान पहुंचाना या वनों की क्षति। तो वनों की क्षति क्या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? नहीं है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? सामूहिक चर्चा यानी कि एक समूह के अंतर्गत जो चर्चा होती है उससे संबंधित। भूमिका निर्वाह, किसी की भी भूमिका का निर्वाह करना हो तो कोई एक आदमी कर सकता है। व्याख्यान कोई एक आदमी कर सकता है। वर्णन किसी चीज़ का भी एक आदमी कर सकता है। विचार गोष्ठी जब होती है तो विचार गोष्ठी में एक से ज़्यादा व्यक्तियों की जरूरत होती है, यानी कि वहाँ पे सामूहिक चर्चा होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विचार गोष्ठी। नेक्स्ट प्रश्न, सतत एवं व्यापक
मुख्य उद्देश्य है। विद्यालय में उपस्थिति के समय बच्चों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बच्चों की रुचि का मूल्यांकन करना, या फिर विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान और बोध का मूल्यांकन करना, या विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। अब यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक, व्यापक का मतलब होता है हर पहलू का, हर एक चीज़ का, यानी कि हर पहलू का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट प्रश्न, IEEP का पूरा नाम है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, या इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से कौन सा आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता? अवलोकन करना, चर्चा करना, उपयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, काम करने पर आधारित, तो बिल्कुल सही है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पे ये शिक्षण की, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित एवं निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता? वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो वन, जल और मृदा ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित नहीं है? प्रयास और त्रुटि से संबंधित, पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो आपको पता होगा ये तीनों ही नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुनर्बलन का नियम। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1938, 1988, 1986, 2017। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1986। 26 दिसंबर 1986 को यह लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सिर्फ अंतर ये होता है, कभी लड़कियाँ आगे दे देता है तो कभी लड़के आगे दे देता है। ये ध्यान रखना है, लड़कियाँ पहले है तो लड़कियों की आयु होगी 18 वर्ष और लड़कों की आयु होगी 21 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 18 वर्ष व 21 वर्ष। और ये जो विवाह योग्य आयु जब घोषित की गई, वो कब की गई, ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि भारत में लड़के और लड़कियों की आयु 18 और लड़की और लड़कियों की आयु 18 और 21 कब घोषित की गई? इससे पहले जो आयु थी वह थी 14 और 16। तो आपको ये बताना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में वस्त्र नगरी का क्या नाम है? राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। तो ऑप्शन डी, भीलवाड़ा सब जानते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फोलिक अम्ल, कोकीन, एस्कॉर्बिक अम्ल या पैथिडीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पैथिडीन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, असम, केरल या फिर तमिलनाडु। ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? इससे पहले पूछा था लोकसभा सांसदों की कुल संख्या, और यहाँ पूछा राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या, तो ये हो गई ऑप्शन ए 10। और अगर लोकसभा के पूछे तो 25, और यदि राजस्थान में कुल सांसदों की संख्या पूछे तो होगी 35, क्योंकि 10 राज्यसभा के और 25 लोकसभा के। नेक्स्ट प्रश्न, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? मेल्विन कैल्विन,
वॉलेस कैरोथर्स, रॉबिन हिल्स या पीटर मिसेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वॉलेस कैरोथर्स। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? वेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला, माघ मेला। तो इनमें से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माघ मेला। सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, माघ मेला। यहाँ पे जो वेणेश्वर मेला है ये लगता है वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, पुष्कर मेला अजमेर में और खेजड़ली मेला जोधपुर में। और माघ मेला जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? 1920, 1856, 1853, 1959। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1853। नेक्स्ट प्रश्न, पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मछली पालन। देखिए, मछली पालन हो गई पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर। और मुर्गी पालन को कहते हैं पोल्ट्री फार्म। इसके साथ ही यदि हम और बात करें तो एक आता है अपना रेशम कीट पालन, तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। केचुआ पालन होता है उसको कहते हैं वर्मी कल्चर। और उद्यानिकी से संबंधित होता है तो उसको कहते हैं हर्टिकल्चर, यानी कि बागवानी से संबंधित। और वनों के विकास से संबंधित या उनके प्रबंधन से संबंधित होता है उसको कहते हैं सिल्वीकल्चर। यदि फूलों से संबंधित खेती की जाती है तो उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और अंगूर की खेती को हम कहते हैं विटीकल्चर। सब्जी से संबंधित ओलेरिकल्चर, समुद्री जीवों से संबंधित मेरिनो कल्चर। और ये जो अपनी पानी में कृषि की जाती है यानी कि बिना मिट्टी का जो कृषि की जाती है उससे संबंधित होती है हाइड्रोकल्चर। और जलीय जीवों से संबंधित होती है एक्वाकल्चर। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इनको नज़र में से निकाल लेना। नेक्स्ट प्रश्न, झामर कोटड़ा खाद्यान्न प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले तो ये बताओ झामर कोटड़ा है कहाँ? ये झामर कोटड़ा जो है ये उदयपुर में है। तो उदयपुर में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है उसके हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। तांबा, रॉक फास्फेट, जिंक, यूरेनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉक फास्फेट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग बताना है। मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप और डिप्थीरिया। बिल्कुल ही सरल सा प्रश्न है भाई। मधुमेह यानी कि जो शुगर होती है वो कोई आप जानते हैं संक्रामक नहीं होती। हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक, ये भी संक्रामक नहीं होता। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन, ये भी एक से दूसरे में नहीं फैलता। तो क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? विडोल, MP, ESR या एलिसा। तो यहाँ पे देखिए, विडोल टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? वो मलेरिया के लिए किया जाता है और आप को ये अच्छी तरह पता होगा। उसके बाद MP, दूसरा जो है MP टेस्ट मैनुअल पैथोलॉजिकल टेस्ट है, ये कोई पैथोलॉजी संबंधित टेस्ट है। और तीसरा है ESR जो ये ब्लड टेस्ट है, इसमें रेड ब्लड सेल्स की जांच की जाती है। और ये जो D है एलिसा, ये टेस्ट जो है वो HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। इसका पूरा नाम है एंजाइमा लिंक्ड इम्यूनोसाइबेट एसे टेस्ट। तो ये सीधा ही HIV से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1985, 2005, 1995 या 1990। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1995। इससे पहले ये पूछा गया था कि पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था भारत को पोलियो मुक्त करना, यानी कि संपूर्ण रूप से उन्मूलन करना। पोलियो मुक्त भारत इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये आपका 2017 का पेपर है लेवल 1 का पर्यावरण अध्ययन का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर यदि पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। और मॉडल टेस्ट कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल पर विजिट करते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।